ओके गाइज, 18 जुलाई को रात में रिजल्ट जारी कर दिया है सीबीएसई ने क्लास 10 का। जो मोस्ट डिमांड था, मोस्ट वेटिंग था, काफ़ी देर से बच्चे वेट कर रहे थे उसका। जून में ही लगभग ये रिलीज़ होने वाला था, लेकिन सीबीएसई ओएसएम इशू की वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से ये काफ़ी डिले हो गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई में जो इस साल किया है, जिसमें दो बोर्ड एग्जाम सिस्टम को सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था क्लास 10th के लिए केवल। तो क्लास 10th में इन दोनों बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट क्या अलग अलग होगी या एक ही में आएगी, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो। और आपको कोई भी डाउट होगा वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हो। देखिए, 17 फरवरी से आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ था, जो कि सबको देना मैंडेटरी था, किसी के लिए ऑप्शनल नहीं था। जितने भी बच्चे क्लास 10th में थे सीबीएसई के, सबको वो देना मैंडेटरी था। लेकिन क्लास 10th में जो सेकंड बोर्ड एग्जाम था वो ऑप्शनल था। वो बच्चे दे सकते थे जो मान लो गलती से एब्सेंट हो गए, या जिनका मान लीजिए कम नंबर आ गया, उनको लगता है कि उनको फिर से एग्ज़ाम देना है और उनके नंबर इंप्रूव हो सकते हैं, तो वो बच्चे दे सकते थे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या थी सेकंड बोर्ड एग्जाम की, कि आपके जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते थे, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम वाला। ठीक है, सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में तो आप सारे दे सकते हैं, और वो कंपल्सरी नॉर्मल जैसे जैसे पहले होता था वैसे ही हुआ है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन सेकंड वाले में आप केवल 3 सब्जेक्ट का मैक्सिमम दे सकते थे। 1 या 2 भी दे सकते थे, 3 भी दे सकते थे, लेकिन मैक्सिमम 3 दे सकते थे। लेकिन बच्चों को अब ये कन्फ्यूज़न हो गई है। मान लीजिए जिसने नहीं दिया बोर्ड एग्ज़ाम उसकी मार्कशीट कैसी आएगी, और जिसने इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम दिया यानी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दिया उसकी मार्कशीट कैसे आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा रहता है अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि जिस बच्चे ने सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, कि क्या उसके में भी ये लिख के आएगा अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये एक मार्कशीट में एक तरीके से अच्छा नहीं लगता है बच्चों को कि ये हमारा लिख के आएगा अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। भले ही आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं, लेकिन आपने अगर अपने नंबर बढ़वाने के लिए, अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए यानी सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, तो हो सकता है आपके में लिखे आए, क्योंकि ये पहला साल है तो किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम में ही आपका लिख के आएगा कि आपकी नॉर्मल मार्कशीट आएगी जैसे पहले आती थी। तो यही देखने वाली बात है कि इस साल भी अगर मार्कशीट जो सीबीएसई रिलीज़ करता है उसमें ये लिखा रहता है कि नहीं। क्योंकि पिछले साल से क्या होता था पहले के समय पे, कि कोई भी बच्चा अगर जो मान लीजिए सब में आप पास भी हैं या अपने नंबर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे लिख के आता था अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के भी केस में क्या ये लिख के आएगा, वो देखने वाली बात होगी। जैसी मार्कशीट सीबीएसई रिलीज़ करता है स्कूल को, तो वो देखने वाली बात होगी। इसका आंसर अभी किसी के पास फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है ये लिख कर आए, और हो सकता है नॉर्मल जैसे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो दिया रहेगा बच्चा, वैसी जिसकी मार्कशीट आती है वैसी ही मार्कशीट आए। दोनों केस पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि सीबीएसई ने, क्योंकि ये ऑप्शनल दिया है और सीबीएसई ने ये बच्चों को रिलीफ देने के लिए ही सेकंड बोर्ड एग्जाम वाला सिस्टम लाया था, तो हाईयर चांसेस देयर कि ये आपका लिख के नहीं आएगा। जैसी आपकी नॉर्मल मार्कशीट होती है वैसी आएगी। और जिस बच्चे ने दोनों एग्जाम, देखिए पहला जिसने दिया उसकी तो नॉर्मल जैसे आती है मार्कशीट वैसे ही बन के आएगी, लेकिन जिस बच्चे ने 2 एग्जाम दिया है उस बच्चे का जैसे हाईयर जिसमें होगा, मान लीजिए पहला उसने एग्जाम दिया, ये दूसरा दिया। इसमें मान लीजिए एक सब्जेक्ट में इसके 93 मार्क्स थे, उसको लगा कि मेरे 100 आ सकते हैं, उसने फिर दिया, और वो मान लीजिए उसके और इस बार कम हो गए, 85 हो गए। तो जो हाईएस्ट होगा तो वही माना जाएगा, वही जो आपका फाइनल मार्कशीट बन के आएगी उसमें 93 मार्क्स ही रहेंगे। ठीक है, 93 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कम हो गए तो यही आपके फाइनल माने जाएंगे। और अगर इसमें आपके बढ़ गए, मान लीजिए 99 हो गए, तो 99 रहेंगे। तो इसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जो आपके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे दोनों एग्जाम में से, वही आपके यहाँ पे मार्कशीट पे चढ़ेगा। और रही बात मार्कशीट आपको मिलेगी कैसे, तो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपकी स्कूल को ही भेज दी जाएगी मार्कशीट, तो आप स्कूल से ही लेना रहेगा आपको। और क्लास 10th में प्राइवेट कैंडिडेट वगैरह का ज़्यादा चक्कर नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसमें फेल नहीं होते हैं। अगर फिर भी अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपके एड्रेस पे जो है मार्कशीट आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, सीबीएसई आपको भेज देगा। सो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है मार्कशीट में, और इम्प्रूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मेन हमारी अभी देखने वाली बात यह है कि अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट जो यहाँ पे लिख के रहता है सीबीएसई की मार्कशीट पे, वो सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए अप्लाई होगा कि नहीं होगा। हायर चांस इज देयर कि नहीं होगा, यही यही मान के चलिए कि नहीं होगा, ये आपका नहीं लिख के आएगा, बस आपका यहाँ पे जैसे नॉर्मल मार्कशीट रहती है पास ही लिख के आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।